मूवी की शुरुआत में मेन लीड मेरी को दिखाया जाता है, जो कि वो सर्जिकल स्टूडेंट थी। मेरी एक होशियार लड़की और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी और वो जानवरों पर भी प्रैक्टिस करती थी। वहाँ के प्रोफेसर भी कहते थे कि मेरी बहुत अच्छी और होशियार लड़की है और उसी वक्त उसका फ़ोन बज जाता है। फिर मेरी प्रोफेसर से माफ़ी मांगती है। मेरी काफ़ी बार क्लास में ही सो जाती थी। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि एक सर्जन के लिए सॉरी कहना बहुत महंगा पड़ सकता है। मेरी घर पर ही सर्जरी की प्रैक्टिस करती है, इसलिए उसकी क्लास में नींद आ जाती है। प्रोफेसर को ये लग रहा था कि ये सिर्फ बहाने बना रही है। प्रोफेसर उसको कहता है कि पढ़ाई में मन लगाओ। मेरी कहती है कि अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब जो मेरी को कॉल आया था वो मोबाइल की कंपनी से फ़ोन आया था, क्योंकि मोबाइल की कंपनी का बिल नहीं भरा था। उसे पैसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो सबको ऐसे शो करती है कि उसकी ग्रैंड माँ का फ़ोन आया है। पैसों की तंगी की वजह से वो सोचती है कि अब वो एक नाइट क्लब में काम करेगी। वो क्लब के मैनेजर को ईमेल करती है और उसी रात को उस पर इंटरव्यू का कॉल भी आ गया था। मेरी क्लब में पहुंचती है तो वो देखती है कि ये क्लब एक स्ट्रिप क्लब है और वहाँ का बॉस बिली उसके रूम में लेके जाता है। फिर मेरी अपने डॉक्यूमेंट्स देती है, पर बिली उस पर इग्नोर कर उसके सारे कपड़े उतारने को बोलता है ताकि वो उसके हार्मोन लेवल को चेक कर सके। फिर मेरी भी अपने कपड़े उतार कर शो करती है। मेरी की बॉडी देखकर बिली खुश हो जाता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर बिल्ली को ये कहता है कि उनका एक आदमी आने को तैयार नहीं है और वो मेरी को यहीं पर रुकने को कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी बिल्ली वापस आता है तो उसके साथ एक आदमी गंभीर रूप से घायल होता है। फिर वो $5000 का ऑफर देता है। मेरी को घायल आदमी की सर्जरी करने को कहता है, लेकिन वहाँ एक शर्त रखता है कि मेरी इससे कुछ बारे में सवाल जवाब ना करे। मेरी वहाँ जाकर देखती है कि उस आदमी के घाव बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं और वहाँ बिना अच्छे औजारों के वहाँ उसकी सर्जरी करने लग जाती है और वो सर्जरी करने के बाद पैसे लेकर वहाँ से घर चली जाती है। इतनी बड़ी सर्जरी उसने पहली बार की थी, इस वजह से वो घबराई हुई थी। इतनी बड़ी सर्जरी उसने पहली बार की थी, इस वजह से वो घबराई हुई थी। मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई थी, इस वजह से वो साथ में बेसबॉल लेकर सोती थी। अगली सुबह मेरी को कॉल आता है और उसे वो डॉक्टर कह रही थी। मेरी को लग रहा था कि ये लड़की उस क्लब की ही है, इसलिए वो फ़ोन काट देती है। फिर इसके बाद मेरी के फ़ोन पर एक रेस्टोरेंट के बॉस का फ़ोन आता है, जहाँ पर मेरी पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो कहता है कि उसका रेस्टोरेंट अब बंद हो चुका है, जिसका सीधा सीधा ये मतलब था कि मेरी की ये जॉब भी अब जा चुकी है। मेरी अपने आप को पॉजिटिव रख रही थी और वो सर्जरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। मेरी जब दरवाज़ा खोलने बाहर जा रही होती है तभी उसके नज़र कांच पर पड़ती है और वो देखती है कि उसका एप्रन खून में भरा हुआ। तभी वो चेंज करती है और वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और एक बाहर अजीब सी लड़की खड़ी हुई है। ये लेडी मेरी को अपना नाम बीट्रेस बताती है। मेरी को $200 देने के लिए तुरंत तैयार थी। बीट्रेस मेरी को ये बताती है कि ऐसा दिखने के लिए उसने 14 बार सर्जरी कराई है और वो ये चाहती है कि उसके फ्रेंड के लिए स्पेशल सर्जरी करे। मेरी को ये बताती है कि उसने उसको क्लब में काम करते हुए देखा और उसे काम पसंद आया, इसलिए उसने उसको ऑफ़र दिया और वो इस काम के लिए उसे हज़ारों डॉलर देने के लिए तैयार थी। लेकिन मेरी इस काम के लिए मना कर देती है। उसने उस रात जो भी किया उस काम को अब वो दोबारा नहीं दोहराएगी। बीट्रेस मेरी को कहती है कि अगर तुम्हारा मन बदले तो तुम इस सर्जरी को कर लेना, इसके बदले तुम्हें $2000 मिलेंगे। फिर मेरी ये सोचती है कि पैसा कमाने का ये आसान तरीका है। फिर ये सोचने के बाद वो बीट्रेस के घर चली जाती है और बीट्रेस वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी। बीट्रेस मेरी को $12,000 देती है और वो कहती है कि पेशेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। फिर मेरी एक रूम में एंटर होती है और बीट्रेस की फ्रेंड को देखती है और उसका चेहरा भी अजीब सा होता है। उसने कई बार उसकी सर्जरी करी हुई होती है। वो एक ह्यूमन डॉल दिखना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके निप्पल निकाल दिए जाए और उसके प्राइवेट पार्ट की सर्जरी की जाए। मेरी ये सोचकर अफसोस हो जाती है कि उसके अपने शरीर का क्या करवाना चाहती है ये। फिर वो बीट्रेस से पूछती है कि ऐसा उसकी फ्रेंड करवाना चाहती है, तभी बीट्रेस हाँ कर देती है। फिर ये सुनने के बाद मेरी सर्जरी के लिए रेडी हो जाती है।
फिर हम ये देखते हैं कि मेरी उसकी सर्जरी कर रही थी। सर्जरी काफ़ी देर तक हो रही थी क्योंकि मेरी एक अच्छी सर्जन थी। सर्जरी काफ़ी लेट तक चल रही थी, इस वजह से सर्जरी बहुत अच्छी होती है। मेरी सर्जरी करने के बाद पेट्रेस को उसका सारा कचरा दे देती है और वो कहती है कि ये बात किसी को पता ना चले कि मैंने ये सर्जरी की है। मेरी माँ जल्दी जल्दी घर जाती है और घर जाकर वहाँ पर वॉमिट कर देती है क्योंकि जो उसने सर्जरी की थी उसके वहाँ पर बहुत बड़ा शौक लगा था। फिर मेरी अपना घर बदल कर मेडिकल कैंपस में ही रहने लग जाती है। फिर वो रास्ते से घर जा रही होती है, तभी वहाँ जानी पहचानी लेडी मिलती है। वह पेट्रेस होती है और उस सर्जरी के लिए उसे थैंक्स बोलती है और वो मेरी को एक गिफ्ट भी देती है। फिर वो गिफ्ट लेने के बाद मेरी अपने काम पर चली जाती है। फिर वहाँ पर एक सीनियर उसको पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जो कि मेरी को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि मेरी को कोई पहले ज़्यादा पसंद नहीं करता था। मेरी भी ड्रेस की दी गई ड्रेस को पहन के जाती है पार्टी में। वहाँ पर एक प्रोफेसर मेरी से बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा था, जबकि कभी उसने मेरी से अच्छी तरह से बात नहीं की। बातों बातों में वो एक वाइन का गिलास देता है। मेरी भी बिना सोचे समझे वहाँ पर वो ड्रिंक पी लेती है। वो ड्रिंक ख़त्म करते हुए मेरी को वहाँ पर चक्कर आने लग जाते हैं। फिर वो अपने होशो हवास खो बैठती है और प्रोफेसर उसे एक रूम में ले जाता है। प्रोफेसर उसका रेप कर देता है और रेप के दौरान वो उसकी वीडियो भी बना लेता है। मेरी को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो प्रोफेसर के कमरे में है और वो बिना कपड़ों के है और वो समझ जाती है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरी भाग कर जाती है और वहाँ पर वो बहुत गुस्सा थी। सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी बिल्ली के पास जाकर उसको कहती है कि प्रोफेसर को किडनैप कर लो। मेरी ये चाहती थी कि प्रोफेसर की बहुत बड़ी दर्दनाक सर्जरी करे। बिल्ली प्रोफेसर को किडनैप कर लाया था और वो प्रोफेसर मेरी के पूरे कब्जे में था। प्रोफेसर दर्द के मारे कांप रहा था। प्रोफेसर की जीभ के दो हिस्से कर देती है और उसके दांत को भी निकाल देती है। फिर वो इस प्रोफेसर की 14 घंटे तक सर्जरी करती है। वो उसकी बॉडी को कई तरह से टॉर्चर करती है। फिर हम ये देखते हैं कि मेरी एक अंडरग्राउंड सर्जन बन गई है, जहाँ पर बिल्ली और उसके आदमी कस्टमर को अटेंड करते थे और मेरी इलीगल तरीके से सबकी सर्जरी करती थी। फिर मेरी को एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो प्रोफेसर की खो जाने की केस को हैंडल कर रहा था, जिस पर मेरी कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। प्रोफेसर मेरी के साथ में कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। पुलिस ऑफिसर मेरी को अपना नंबर देकर चला जाता है ताकि उसे कुछ भी पता चले तो वो पुलिस ऑफिसर को खबर कर सके, लेकिन मेरी उस बात को कोई सीरियसली नहीं लेती। फिर मेरी बिटरेस और बेली के पास जाकर कहती है कि पुलिस ऑफिसर को कुछ पता न चल जाए। फिर मेरी और बिटरेस बाहर आ जाते हैं और बिटरेस उसको एक गिफ्ट देती है क्योंकि बिटरेस की फ्रेंड उसकी वजह से इंटरनेट पर छाई हुई है। फिर वहाँ और लोग भी आते हैं मेरी के पास सर्जरी कराने के लिए। कुछ तो ट्विंस भी होती है। वो अपने बाजू को निकलाकर अपने चेहरे को शैतान जैसा बनाना चाहती थी। मेरी एक साथ दो लोगों की सर्जरी नहीं कर सकती थी और उसके लिए बिली एक असिस्टेंट ढूंढता है जिससे साथ मिलकर उसकी सर्जरी को सक्सेसफुली करती है। सर्जरी खत्म करने के बाद मेरी को उस प्रोफेसर का ख्याल आता है जिसको उसने मारा नहीं था, बल्कि एक रूम में बंद करके रखा हुआ था। मेरी एक कैमरा लेकर प्रोफेसर को चेक करने जाती है, जहाँ पर प्रोफेसर को चेन से लटका हुआ देखते हैं। मेरी ने प्रोफेसर के दोनों हाथ और दोनों पैर को काट के अलग कर दिया था। मेरी ने उसको चमड़ी से लटकाया हुआ था और वो अपनी सर्जरियाँ उस प्रोफेसर को बताती है और वो कहती है कि आज वो एक सक्सेसफुल सर्जन है। फिर तभी एक गार्ड पीछे से आकर मेरी पर अटैक कर देता है और वो प्रोफेसर को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तभी मेरी प्रोफेसर पर अटैक कर देती है और गार्ड को भी मार देती है। इधर बेली प्रोफेसर की कलीग को पीट रहा था। तभी वहाँ पर मेरी का कॉल आता है और वो कॉल नहीं उठाता। तभी वो मेरी को दूसरे आदमी से बात करने को कहता है। मेरी उस प्रोफेसर और उस गार्ड को ठिकाने लगाकर वहाँ पर आती है। बेली का आदमी मेरी को देखता है कि वो ज़्यादा अपसेट दिख रही है और वो उसे रिलैक्स करने के लिए अपनी स्टोरी सुनाता है। कोई गैंगस्टर उसके घर में घुसा है और उसकी माँ को भी मार डाला और उसके फ़ोन को भी तोड़ डाला और उसकी माँ 3 दिनों तक घर में ही पड़ी रही। और वो उससे कहता है कि मेरी ने जो कुछ भी किया उसके लिए गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। और अगले दिन वो दोनों ट्विंस मेरी की सर्जरी का खुश होकर उसको बहुत सारा पैसा देती है, जिससे कि मेरी को अंडरवर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल गई थी। मेरी से बहुत सारे लोग सर्जरी कराना चाहते थे। फिर से एक दिन वो ऑफिसर मेरी से मिलने आया था
और उसके आने से पहले ही मेरी सब कुछ छुपा देती है। मेरी को लग रहा था कि ऑफिसर को उस पर शक है। फिर वो पुलिस ऑफिसर को पानी में ड्रग्स मिलाकर देती है और वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि प्रोफेसर के पास से कुछ लड़कियों के रेप करते हुए वीडियोस मिले हुए हैं, लेकिन उसमें मेरी का कोई वीडियो नहीं था। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, जिससे कि वो मेरी वहाँ पर साफ गिलास लेकर पानी दे देती है उसको। ऑफिसर चला जाता है। फिर मेरी पर एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ मर चुकी है और अब उसके परिवार में कोई नहीं बचा है, न ही अब का कोई फ्रेंड है। मेरी बस किसी को जानती थी, तब सिर्फ वो था बिली। फिर मेरी क्लब में जाती है और वो बिली को देखती है कि वो किसी और लड़की के साथ बिजी है। बिली तुरंत उस लड़की को भगाकर मेरी के पास आता है। फिर मेरी बिली से पूछती है कि प्रोफेसर पर तुमने मेरी वाली वीडियो हटा दी है क्या, जिसके जवाब में बिली कुछ नहीं बोलता। और मेरी को ये लग रहा था कि बिली इस वीडियो के जरिए मुझे ब्लैकमेल करेगा। फिर मेरी एक लड़के को जाकर बहुत बुरा पीटती है, लेकिन फिर वो उसे जाने देती है। मेरी बिली को ये कहती है कि उसे अब शांति की ज़रूरत है, तो मेरी उसे कहता है कि मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ। फिर मेरी कहती है कि मैं सोच के बताती हूँ और वहाँ से चली जाती है। मेरी जब घर पहुँचती है तो उसे बेटलेस का कॉल आता है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी और वो ये बताती है कि मुझ पर मेरे ही दोस्तों ने हमला किया है और तुम पर भी खतरा हो सकता है। वो ये सब सुन ही रही होती है कि तभी पीछे से आकर उसके कोई चाकू घोंप देता है और वो जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और उस आदमी को जान से मार देती है। फिर वो खुद को संभालते हुए ऑपरेशन रूम की ओर जाकर खुद को ही टाँके लगाने लगती है। मेरी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सर्जरी की थी, लेकिन वो खुद की जान नहीं बचा सकती और वो मर जाती है। एंड में वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और मेरी को मरा हुआ देखती है। पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर प्रोफेसर की बॉडी भी मिलती है। पुलिस ऑफिसर दुखी हो जाता है कि वहाँ मेरी की कुछ मदद नहीं कर सका और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।